और एक मेरी कल रात में जब ये खबर आना शुरू हुई, हाँ करो कर रहे हैं, जल्दी करो, लेकर जाना है, लेकर आए हैं, तो डॉन न्यूज़ जो है वो ज़रा बेहतर बन गया। लेकिन फिर लोगों ने कहा यार ये डॉन न्यूज़ किस चक्कर में बेहतर बन रहा है। आदिल शाहज़ेब का ट्विटर भी खामोश है, आदिल शाहज़ेब का फ़ोन नंबर भी बंद है। फैसल वाउडा साहब जो हैं वो नजूमी से ऊपर की चीज़ें इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मदीन हमारे साथ हैं। एंकर फ़ोन बंद करके भाग गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक और रहनुमा का इंटरव्यू हो गया है। चैनल का चलाने से इनकार क्यों है? दिलचस्प खबर है। चैनल में मौजूद लोगों ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कि यार वो, ये तो अक्सर जुमला होता है। नहीं, असल में मेरी दोस्त है ना, एक सीनियर प्रोड्यूसर से, चैनल की मैनेजमेंट में एक और साहब से जो इस्लामाबाद के और चैनल के मामलात देखते हैं, उनसे कुछ लोगों से बातचीत हुई। ठीक। और एक मेरी कल रात में जब ये खबर आना शुरू हुई तो खबर सरफेस हुई, उसके बाद फिर ज़रा फैलना शुरू हुई। तो मेरी एक चैनल में बहुत सीनियर सहाफ़ी से बात हुई। फिर चैनल में एक और सहाफ़ी हैं जो चैनल के मामलात वगैरह भी इस्लामाबाद की हद तक, बड़ी हद तक देखते हैं, उनसे भी बात हुई। अच्छा, मैंने उनसे ये पूछा कि यार इस तरह से चल रहा है, क्या ये हुआ है? ज़ाहिर है कि भी तस्दीक वगैरह नहीं हुई है। तब तक हम जो है वो ख़बर की कंफर्मेशन में लगे हुए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे ना कि उस रहनुमा ने शर्ट उल्टी पहनी हुई थी जिसकी वजह से उनका सदाकत अली अब्बासी साहब। अच्छा, सदाकत अली अब्बासी साहब के बारे में ये खबर आई कि उन्होंने शर्ट उल्टी पहनी हुई थी। अच्छा, कि शायद इसलिए इंटरव्यू के यार ये तो तकाज़ों के हम मांग नहीं था कि ये इंटरव्यू बहुत ही अजीब बुरे लगेंगे, हम भौंडे लगेंगे कि हमने ये तो कर दिया। क्या ये होता है, मतलब पहले नहीं पता होता है? ये पूरी टीम काम करती है, शर्ट उल्टी तो पता नहीं चल जाता? देखें, जिन हालात में ऐसे इंटरव्यू होते हैं ना, वो हड़बोंग की सिचुएशन होती है। हाँ करो कर रहे हैं, जल्दी करो, लेकर जाना है, लेकर आए हैं, वो ये वाली सिचुएशन होती है। तो करवाने वाले ये पता हो ना। अच्छा देखिए, अब ये इंटरव्यू जो है, ये जो शर्ट उल्टी पहनने की चीज़ है, ये तो कहीं से भी कंफर्म नहीं हुई। ठीक है, ये भी एक अदद इल्ज़ाम है। और ये अहमद बड़ाई साहब ने ट्वीट किया उन्होंने। जाहिर है कि जो सहाफ़ी हैं, चैनल्स में काम करते हैं, उनके चैनल्स में काम करने वाले ही दोस्त होते हैं, वहाँ से चीज़ें पता चल जाती हैं। तालियां मार के हंस रहे होंगे कि यार बंदे ने शर्ट उल्टी पहनी हुई थी, ये क्या हो गया। तो अच्छा, ये कहीं से, जहाँ से मैंने कंफर्म किया, हो सकता है अगर ये सच्ची बात भी हो, ये मुमकिन है। तो जहाँ से मैंने कंफर्म किया वहाँ से जो है वो ये वाली बात तो नहीं आई। लेकिन एक साहब ने जो जुमला कहा वो ये था कि चैनल की मैनेजमेंट ने ये देखा कि यार हमें इस कैंपेन का, जिसमें हम पर बड़ी लानत मलामत होगी, इसका हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कामरान शाहिद वाला एपिसोड हो गया ना जी, और कामरान शाहिद ने उसके बाद जो इंटरव्यू दिया अजमल जामी को और एक और वीडियो में बैठकर बातें की, वो मजीद काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कि मजीद सवालात उठने लगे दुनिया न्यूज़ पर कि यार मतलब इतने बेसिक सवालात जो कोई भी पूछ रहा है, आपने वो भी नहीं पूछे और आप ऐसे बैठे होंगे जी और कोई क्या सवाल करता। ठीक है, तो वो एपिसोड भी हो गया था। या तो फिर आप ये माने ना कि इंटरव्यू आपने किया है और उसके बाद सवाल कहीं और से। चलिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, आपने खुद सवालात कर लिए, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपने बड़े बेसिक सवालात नज़रअंदाज कर दिए। जो बेसिक सवालात नज़रअंदाज करना है वो आपके इस इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। उस्मान डार साहब मेरे लिए मैटर करते थे, उनकी पहली प्रायोरिटी मेरी तो वही उस्मान डार के तो ट्वीट्स थे, सारी चीज़ें थी जो मौजूद थी। चले, उस्मान डार अभी हमारा मौजू नहीं है ना। हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है, नाज़रीन उस वीडियो को भी देख लेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, हुआ ये कि फिर अभी तक तो हम खबर को यहाँ से वहाँ से जमा कर रहे थे, तो अब हुआ ये कि BBC ने खबर लगा दी, डॉन न्यूज़ ने तस्दीक कर दी है। जी, डॉन न्यूज़ ने तस्दीक कर दी है कि फौरन एंकर की तलाश में होते हैं, कौन से एंकर ने किया है। हाँ, चैनल कौन सा है? आदिल शाहज़ेब साहब ने इंटरव्यू किया। तो जब BBC ने ये पता चला कि खबर लगा दी, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो चैनल के अंदर के लोग हैं उन्होंने आदिल शाहज़ेब के बारे में 1 से 2 जुमले और भी कहे। अच्छा, वो जुमले मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो BBC ने खबर लगा दी और खबर लगा के कहा BBC ने, अब आदिल शाहज़ेब BBC के लिए काम कर चुके हैं। अच्छा। BBC ने कहा कि उनके नंबर्स बंद आ रहे हैं, वो राब्ते में नहीं आ रहे। ठीक है, और चैनल ने डॉन न्यूज़ ने तस्दीक कर दी और डॉन न्यूज़ ये कह रहा है कि हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। अब इसने डॉन न्यूज़ को बड़ा बना दिया
वैसे भी हमारे यहाँ डॉन न्यूज़ निस्बतन बहुत बेहतर है बाकी सहाफ़ती तकाज़ों के तो कायदे आज़म की तस्वीर होती है उनका कायम करदा इदारा, ये उस पर लिखा होता है। तो जब ये हुआ तो डॉन न्यूज़ जो है वो ज़रा बेहतर बन गया, लेकिन फिर लोगों ने कहा यार ये डॉन न्यूज़ किस चक्कर में बेहतर बन रहा है। एक बंदा चैनल के अंदर आएगा तय हो गया तो ये खबर फैल जानी चाहिए थी, चैनल के बड़ों तक भी। चैनल इस्लामाबाद में ना, कराची में यहाँ चैनल के हेड्स बैठते हैं और दीगर शहरों में होते हैं, ये खबर फैल जानी चाहिए थी, उन हेड्स तक पहुंच जानी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो बंदा अंदर आ गया, वो बंदा एंकर का मेकअप वेकअप हुआ, लाइटिंग हुई, स्टूडियो ओपन हुआ, रेडी हुआ, सेट की लाइट्स खोली गई, प्रोडक्शन टीम पीसीआर में गई, बंदा लाया गया, ठीक है। नहीं, एमसीआर तो एयर करने के वक्त आएगा ना, ये तो रिकॉर्डिंग थी। जी जी जी। तो पैनल कंट्रोल रूम पर टीम चली गई, सब कुछ हो गया। जब ये सब हो गया तो मतलब कहीं तो चैनल की इंतजामिया को किसी जगह तो पता चलता। अच्छा, चैनल की इंतजामिया को चलें, मान लिया कि इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, बंदा वापस ले जाया गया, तब चैनल की इंतजामिया से पूछा गया होगा कि ये हो गया है, इसको चलाना है, कैसे करना है। एक बहुत बड़े इदारे में ऐसे एक बंदा पहुंच कैसे जाता है? तो या तो किसकी गफलत है कि एक बंदा आ गया, उसका इंटरव्यू हो गया, फिर कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। और अब हम तहकीकात कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा, एक गायब था, अब 2 हो गए। अब आदिल शाहज़ेब जो है वो नंबर बन करके गायब है। आदिल शाहज़ेब का ट्विटर भी खामोश है, आदिल शाहज़ेब का फ़ोन नंबर भी बंद है। और वो लोग जो हम ख्याल तस्वुर किए जाते हैं आदिल शाहज़ेब के, यानी आदिल शाहज़ेब की तस्वीरें मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ, मरियम के साथ, इसाक डार के साथ, आदिल शाहज़ेब की लंदन में मियाँ नवाज़ शरीफ से 1 से ज़ायद मुलाकातें हैं। तो लेकिन अक्सर करते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। और तस्वीर भी हो सकती है, आम सी बात है, तस्वीर भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपकी गुफ्तगू में, आपकी जर्नलिस्टिक अप्रोच में उनकी लाइन भी नजर आ रही है, नैरेटिव झलक रहा है, तो फिर इसका मतलब फिर वो तस्वीरें जो है वो मशकूक हो जाती हैं ना, फिर और बल्कि वो मशकूक नहीं होती, फिर वो यकीन दिलाती हैं। तो आदिल शाहज़ेब की जो तस्वीरें हैं और वो जो उनका नैरेटिव है, जो शदीद एंटी इमरान खान नैरेटिव है, तो वो इन चीज़ों की निशानदही करता है। तो ये हुआ सही। तो आदिल शाहज़ेब साहब खुद भी गायब हैं, ये बड़ा अजीब है। अब आदिल शाहज़ेब इस बारे में कुछ बोलें, लब खोलें तो ज़्यादा पता चले। लेकिन बहरहाल ये जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला पहले ही कह दिया गया था कि अभी और होंगे। अब एक और गायब है, फैसल वावडा साहब कह रहे हैं ना, वो तो इस वक्त सियासी नजूमी बन चुके हैं। फैसल वावडा साहब जो हैं वो नजूमी से ऊपर की चीज़ हैं इस वक्त, वो मार्फत की मनाजिल तय कर चुके हैं। फैसल वावडा जो कह रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि 2-4 लोग हैं जो कहते हैं फैसल वावडा बिला वजह की तर्जुमानी कर रहे हैं। उनकी मालूमात तो ठीक है ना, फिर तो उनकी मालूमात उनका फरमाया हुआ दुरुस्त है। अच्छा, आप उनको थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं, मैं उनको और ऊपर लेकर जा रहा हूँ। फरमाया हुआ, उनका फरमाया हुआ दुरुस्त है। जो फैसल वावडा इस वक्त कह रहे हैं, 2-4 लोग जिनको बड़ा शौक है कि नहीं वावडा को बिला वजह तर्जुबानी की आदत है, नहीं, वावडा साहब का फरमाया हुआ दुरुस्त है। जो वावडा साहब कह रहे हैं वो हो रहा है, ये हम देख रहे हैं वैसे ही। और वो हबीब के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उनका इंटरव्यू होगा। अच्छा, ये जो है फर्रुख हबीब वाला मामला, मेरा ये ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो भी सकता है और नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस्मान डार इंटरव्यू देंगे? देखिए, उस्मान डार साहब के मामले में मैं आप सर्च करूँ कि उस्मान डार साहब जब वो जो वीडियोस होती थी ना, मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब, हाँ, तो वो खे उनका हे निकलता है। वो तब भी मुझे लगता था कि यार ये किसी भी सीन में जहाँ आंसू गैस के शल चल रहे हैं या गिरफ्तारी के बाद गाड़ी में बैठे हुए वीडियो है, मुझे लगता था डार साहब प्ले ज़्यादा कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, लेकिन शो ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी फैमिली ने बर्दाश्त किया और उन्होंने भी किया। इसके बाद तो ये सरप्राइज था ना उनका इंटरव्यू, कि या तो फिर पहले कर देते। तो चले छोड़े ना, डार साहब तो एक अलग चैप्टर है जो डिस्कस इन डिटेल अलग से होना चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब गिरफ्तार हुए थे जी, या बल्कि गायब हुए थे, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद तो बंदा सामने आता है, ठीक है ना, वो सामने नहीं टीवी पर आते हुए, उसके बाद फिर मुख्तलिफ शोज में आते थे, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो गए। तो सदाकत अली अब्बासी साहब गायब हुए, फिर उसके बाद वो एक चैनल में नमूदार हुए, और फिर उसके बाद ये भी पता चला कि उनकी जमानत हो गई है, इंसदादे दहशत। तो ये पता है कैसा, ये कैसा मामला है, जमानत हो गई है। जैसे वो होता है ना,
हम बाज़ जगहों पर देखते हैं कि जी काम तो हो गया, अब हमारा तो जो काम है वो कर दीजिए, यानी अब उस्मान डार साहब उसके बाद घर चले गए। तो सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं, कामरान शायद ने कहा था कि मेरे इंटरव्यू में किसी बंदे ने बात कर दी तो ही शुड बी अ फ्री मैन आफ्टर दैट, ठीक है ना। तो उस्मान डार इज अ फ्री मैन नाउ। तो एक बंदा पहुंच भी जाता है, मतलब टीवी चैनल तक पहुंच जाता है, अगर वो मतलूब होता है तो किसी को पता नहीं है कि इसको गिरफ्तार करना है, नेशनल टीवी पर वो ऑन एयर जा रहा होता है, तो देखिए पता नहीं होता कि कामरान शाहिद साहब का घर कहाँ है। नहीं, वो तो रिकॉर्डेड था ना, तो वो तो करके चले गए, ठीक है, तो वो तो हो गया। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो गया। अब भी ये पता है कि ये चल भी सकता है और नहीं भी, इस बारे में भी बात हो रही है। मगर मेरा एक और ख्याल है, हो सकता है किसी और चैनल को दे दें। नहीं, अब नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं होगा। अब एक और चीज़, अब ये इंटरव्यू चलेगी तकरीबन नामुमकिन हो चुका, इसलिए नामुमकिन हो चुका कि अगर डॉन न्यूज़ ने BBC को तस्दीक कर दी ना कि हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि इंटरव्यू रिकॉर्ड कैसे हुआ, तो अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका कि इंटरव्यू चले। अब अगर डॉन न्यूज़ चलाएगा तो डॉन न्यूज़ के लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, या फिर मुमकिन है डॉन न्यूज़ ये लिख के चलाए कि हमने तहकीकात की थी, उस तहकीकात के बाद पता चला कि इंटरव्यू ऐसे रिकॉर्ड हुआ। अब हम आपके सामने बहरहाल इंटरव्यू रिकॉर्ड तो हो चुका है, पेश कर रहे हैं। इंटरव्यू का दौर तो अब जाहिर है गुजरना चाहिए। अब किसी पॉडकास्ट में कोई बंदा आ जाएगा, देखिए ये मुमकिन है। जावेद चौधरी साहब के पॉडकास्ट में सिर्फ चौधरी साहब नहीं है, मुबशिर लुकमान साहब के पॉडकास्ट में ये मुमकिन है, और भी अली खान नहीं, मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में ये नहीं मुमकिन, ये नहीं मुमकिन। मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कि मंसूर जो है वो इस हद तक तो बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस रखते हैं, और मंसूर ने तो अभी कहा कि मुझे अपने कोऑर्डिनेटर को, काशिफ अब्बासी के शो में बैठे होते कहने काशिफ अब्बासी साहब आपको अपने कोऑर्डिनेटर को फायर कर देना चाहिए कि हम गेस्ट, अच्छा गेस्ट, क्वालिटी गेस्ट बुलाने के चक्कर में पड़े होते हैं। लेकिन कामरान शाहिद साहब का जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो एक मफरूर रूपोश बंदा भी लेकर आ गया है। तो कहने लगे फिर हमें तो अपने बंदों को फायर कर देना चाहिए, हमें तो फिर ऐसा गेस्ट कोऑर्डिनेटर ढूंढना चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेटर चाहिए। तो मंसूर जो है उनके शो में तो ये मेरा ख्याल है कि नहीं, किसी यूट्यूबर के शो में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अब तो डिजिटल दौर है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।